दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना और उसमें भी चल रहा है अधिक मास, जो केवल और केवल 15 जून तक रहना है और 15 जून कल है। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ, क्योंकि जो ये अधिक मास का जो आज का दिन है और कल का दिन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि 5 दिन हमने पहले भी कहा था कि अधिक मास के जो लास्ट वाले 5 दिन है वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो अब केवल आज का दिन बचा है और कल का दिन बचा है, और कल है सोमवती अमावस्या। तो कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है और आज का दिन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने विवाह को लेके, जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं, हर तरह से बच्चे सेटल हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे पूजा पाठ जिसने जो बताया वह सब कर लिया, लेकिन कहीं से कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। तो आज का जो मेरा उपाय है, यदि आप माता पिता करें इस उपाय को, चाहे लड़के लड़कियां करेंगे बड़े विश्वास के साथ करेंगे, तो देखेंगे कि कितनी जल्दी जो सारे दोष होंगे, क्योंकि कुंडली का अपने आप में साथ में घर का पीड़ित होना, या आपके घर में वास्तु दोष होना, या बच्चों की कुंडली में दोष होना, यही सारे कारण बन जाते हैं जो बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं लाख प्रयास करने के बाद भी, और पता भी नहीं लगता है कि क्या कारण है। तो और कभी कभी ऐसा लगने भी लग जाता है कि शायद हमारे बच्चों पर किसी ने कुछ करा दिया, नज़र लग गई, ये हो गया, वो दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें, नेगेटिविटी भरी बातें मन में आने लगती हैं, माता पिता के भी और बच्चों के भी। तो यदि आज का जो मेरा छोटा सा उपाय आप लोग करेंगे, बड़े विश्वास के साथ करेंगे, तो देखेंगे कितनी जल्दी रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेन कारण होता है, सबसे बड़ा मेन कारण होता है नेगेटिविटी। यदि आपके घर में नेगेटिविटी है, बच्चों की कुंडली में नेगेटिविटी है, तो समझिए विवाह होना ही नहीं है, उम्र निकल जाती है। और जब बहुत उम्र निकल जाती है तो सही कहीं से रिश्ते आते भी हैं तो पक्के नहीं हो पाता एक भी रिश्ता। तो आपको करना क्या है कि एक दीपक बताऊंगी, क्योंकि दीपक में भी इतनी ताकत होती है कि उसकी सहायता से भी हम अपने घर की नेगेटिविटी को भगा सकते हैं और फिर कभी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। ऐसा दीपक आज मैं आपको बताऊंगी कि जिसे आप यदि अपने घर में जलाएंगे, विश्वास के साथ जलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आज का दिन जो अधिक मास का दिन है, दिन का भी प्रभाव पड़ता है, वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है और हमारे विश्वास का भी प्रभाव, विश्वास का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है किसी भी उपाय को करने में या किसी भी पूजा पाठ को करने में। तो आज जो दीपक आप जलाएंगे अपने घर में बना के, तो उसका चमत्कार आप देखिएगा, कितना मतलब ज़्यादा चमत्कार है उस दीपक का, कि उस दीपक को जलाने के बाद आपके घर में जल्दी से जल्दी रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा की तरह रात्रि को ही करना है आज यह उपाय आपको। अब करना क्या है आपको कि एक जैसे हमेशा आप दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक हमेशा बताती हूँ अपने घर के मंदिर में जलाने के लिए, और उसके साथ आपको बनाना है एक दूसरा दीपक। और जो दूसरा दीपक आप बनाएंगे तो वो मिट्टी के दीपक में भी बना सकते हैं या आटे के दीपक में भी बना सकते हैं, वह आपका मन है। यदि मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। और वह जो दीपक होगा वह होगा देशी घी का, क्योंकि देशी घी का दीपक होगा और उसमें आपको डालनी है चौमुखी दिया। मेरा कहने का मतलब है चौमुखी दिया बहुत सारे लोग जानते होंगे, अक्सर जानते ही होंगे, लेकिन फिर से बता दूं कि जो चौमुखा दिया होता है उसमें 2 बाती डाली जाती हैं, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके। जब क्रॉस करके बाती डालते हैं तो वह चार उसमें बाती हो जाती हैं और फिर उनको जलाते हैं, इसलिए उसे चौमुखा दिया कहते हैं। तो आज हमको एक मुखी जो दिया हमेशा जलाते हैं वह तो जला नहीं है, लेकिन इसके साथ हमको एक चौमुखी दिया बनाना है, वो भी देशी घी का, क्योंकि देशी घी में भी अपनी अपनी पावर होती है, सरसों के तेल में अपनी पावर होती है। और उस दीपक को आप तैयार करें मिट्टी के दिए में, चाहे आटे के दिए में तैयार करें, और उसमें घी डालने के बाद, देशी घी डालने के बाद और 2 बत्ती क्रॉस बाद उसमें आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है, क्योंकि जो हल्दी होती है तो वह भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है रिश्तों को जोड़ने में। और हल्दी का हम जहाँ भी उपयोग करते हैं तो हल्दी भी नेगेटिविटी को भगाती है। देखते हैं कि शादी ब्याह जब होते हैं तो उनमें हल्दी लगाई जाती है, तो केवल नेगेटिविटी को ही भगाने के लिए हल्दी लगाई जाती है, ताकि नज़र ना लगे बच्चों को, ये सब। तो आज जब आप दीपक में एक चुटकी हल्दी डालेंगे तो आपके घर से जब वो जलेगी, जब दीपक जलेगा
तो देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी और जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता आगे जरूर से जुड़ेगा। तो आपको बस एक चौमुखा दिया तैयार करना है, जैसे मैंने अभी बताया है देसी घी का, और उसको एक छोटी सी डिश में रख लेना है। और डिश में रखने के बाद 1 गिलास में पानी हमेशा की तरह लेने के बाद, और रात को ही यह उपाय करना है। जब भी हमारी वीडियो मिले, जब भी आप इस उपाय को करें। आपको दिन छुपने के बाद यह उपाय रात के 11:30 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। तो बस आप अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए, 1 गिलास में पानी अपने सामने रख लीजिए। और इसके लिए भी आपको, क्योंकि आज रविवार है, तो विष्णु भगवान का ही इस निमित्त इस उपाय को आपको करना पड़ेगा। बस आप अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए और सबसे पहले जो सरसों के तेल वाला दीपक है उसे आप प्रज्वलित करिए। और प्रज्वलित करने के बाद जो सादा दीपक है, जो मैंने बताया है, चौमुखा दिया बताया, जो छोटी सी डिश में रखिए, और उस दिए को जलाइए नहीं, उसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी बिना जलाई दिए लेके, क्योंकि दीपक तो आपके घर के मंदिर में ऑलरेडी जल ही रहा है। अब उस डिश को उठा के, और विष्णु भगवान की फ़ोटो हो, राम जी की फ़ोटो हो, कृष्ण जी की फ़ोटो हो, शिव जी की फ़ोटो हो, तो क्योंकि रूप सारे एक होते हैं, लेकिन नाम आपको उसका लेना है, विष्णु भगवान के निमित्त करना है यह उपाय। तो आप उसको कटोरी को, जो डिश में जो लिया है दीपक, उसको डिश को ही पूरी को पकड़ के, और आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा उस दीपक की तरफ देखते हुए कि मैं आज ये उपाय करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या माताएं कर रही, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो आप हमारे बच्चों के विवाह पर कृपा करिए, कारणों को समाप्त करिए, और सारे आज जो दीपक हम मैं जलाऊंगी, माताएं कह रही हैं कहें, तो उसके साथ ही मेरे सोचें ऐसा मन में कि सब सारी नेगेटिविटी चली जानी है। लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में प्रभु जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण है, तो आप उन कारणों को, दोषों को दूर करके, समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह के योग बने, जल्दी से जल्दी हमारे विवाह हों। और आज हम ये दीपक जला रहे हैं, तो इस दीपक की ही सहायता से सारे दोष समाप्त हो जाए, नेगेटिविटी हमारे घर की चली जाए, और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो। ऐसा करके, और आप उस दीपक को विष्णु भगवान के सामने, जो भी फोटो है आपके यहाँ, उनके सामने आप रख दीजिए, और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना 11 या 21 बार बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र तो देखिए एक ही बोला जाता है, चाहे हम 1000 बार पूजा करेंगे तो भी मंत्र एक ही बोला जाएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा कह के आप, लेकिन फिर से कहूँगी, बस विश्वास, आस्था, यही सब यदि होगा तो समझिए कि 101% आपका उपाय पूरा भी होगा, सफल भी होगा, और जिस मनोकामना के लिए, मीन्स विवाह के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो विवाह भी शीघ्र से शीघ्र होगा लड़के लड़कियों का। तो बस ये सब आपने कर लिया, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 11 या 21 बार आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय हाथ जोड़ के। और उसके बाद इस दीपक की जो डिश है उसे उठाइए, और उसकी जो 4 बाती हैं उसमें, मतलब क्रॉस से जो रुई की बत्ती लगाइए तो 4 उसकी लौ जलेंगी। और उसको उठाने के बाद आप अंदर से लेके और अपने पूरे घर में घुमाइए, और पूरे घर में मेन गेट के वहाँ से भी, अंदर से भी ले जाके लाके हर कमरे में, बस बाथरूम में नहीं जाइएगा, और अपनी किचन विचन जहाँ भी है, छोटा घर है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, और बस सारे घर में घुमा के, और मन ही मन में बस ये ओम नमो भगवते, यही विष्णु जी का मंत्र अपने मन में जपते हुए, विष्णु जी का नाम लेते हुए, और उस पूरे उसको घुमा के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ले लाके, और फिर से उसको विष्णु भगवान के सामने रख दीजिए, और आप हाथ जोड़ लीजिए। तो आप देखेंगे आप, और जो पानी है, हमेशा बताती हूँ, जो जल है उसको आप सुबह के समय तुलसी के क्यारे में या गमलों में डाल दिया करिए। एक सरसों के तेल का दिया आपके यहाँ जल रहा है, और जो दूसरा दिया भी आपने प्रार्थना करके सब करके रखा, तो यह बहुत एक जादुई दिया माना जाता है, चौमुखा दिया अपने आप में, लेकिन उसके साथ आपने प्रार्थना कर ली तो और भी ज़्यादा इसमें चमत्कार आ गया, इसमें बहुत सारे पावरफुल दिया हो गया। और जब ये जितनी देर भी याद चलेगा, उतनी देर आपके यहाँ से समझिए पूरी नेगेटिविटी, थोड़ी ही देर में आपके घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। और 2-4 दिन बाद से देखिएगा, दूसरे दिन बाद से देखिए, कोई ना कोई रिश्ता आपके यहाँ से जरूर जुड़ेगा, और वह रिश्ता पक्का होके भी रहेगा। बस यदि जब आप रिश्ते के लिए बात करें तो पूरा विश्वास रखें, और इस उपाय को करें तो पूरा विश्वास रखें। अब मैं बताने जा रही हूँ एक दूसरा उपाय, और क्योंकि आज रविवार है तो तुलसी जी के क्यारे में तो आपको नहीं रखना है, कोई उपाय नहीं करना है, लेकिन
आपको अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर से जलाना है, क्योंकि अधिक मास में पहले भी कही थी कि मैं 5 दिन यदि आप दीपक मुख्य द्वार पर जलाएंगे तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके घर से नेगेटिविटी भागेगी और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रिश्ते आपके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी विवाह होंगे। तो इसलिए आज रात को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का, जैसे आपने अभी पहले उपाय में बताया था देशी घी का दीपक भगवान के मंदिर में, ऐसे ही आपको बनाना चाहिए। सरसों के तेल का चौमुखा दिया बनाना चाहिए और उसमें आपको हल्दी की जगह डालने चाहिए 1 चुटकी काले तिल और 2 लौंग, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें तो ये भी सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को भगाती हैं। और जब दिया आपके दरवाजे पर जलेगा, चाहे अंदर चाहे बाहर, चाहे दाएं चाहे बाएं, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके घर की, क्योंकि मेन कारण आप समझ लीजिए कि जब हमारे घर में नेगेटिविटी होती है जब ही हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, सारे काम रुक जाते हैं। और यदि जिनके घरों में नेगेटिविटी नहीं है, रोज़ पूजा पाठ अच्छे सब उपाय वगैरह सब होते हैं विश्वास के साथ, तो उनके घर में आप देखिएगा कि सारे कार्य, चाहे पढ़ाई के, लिखाई के, बच्चों के विवाह के, संतान होने के, शुरू से लेके आखिर तक के सारे कार्य उनके घर में समय से एकदम होते चले जाते हैं और खूब खुशियाँ घर में आती हैं। तो आप करिएगा उपाय जो बताए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।